ए, कहाँ से मार कर ला रहे हो? तुम कैसे जानते हो? कोई गलत काम करके मेरी गाड़ी में आता है तो मेरी बाईं आंख हेडलाइट की तरह फड़फड़ाती है। सुनो मेरे बाप, हमें यहाँ से बाहर निकालो। मेरा मीटर चार्ज जानते हो ना? तुम जैसे लुच्चों के लिए मिनिमम 1 लाख होगा। ठीक है चलो, उतरने के बाद दे तुम देंगे। लोग उतरने वाले नहीं, बीच में ही कूदने वाले हो। पैसे लेने के बाद सेफ्टी से पहुंचा दोगे, इसकी क्या गारंटी है? इस बाला की बात बदले और उसकी गाड़ी का रूट बदले, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं। बाप रे बाप, पुलिस! ये लो 2 लूंगा। पुलिस को देखकर रेट बढ़ा दिया। शिवा शिवा, अगले घास चढ़ने गई थी जो आपके मंदिर से पैसा चुराया, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। यहाँ क्यों रोका? उधर देख। ए, वो बैग गाड़ी में रख कर जाओ। तूने जो 2 लाख मांगा था वो दे दिया ना? तब तो सिर्फ 2 ही मांगा था, अब पूरा चाहिए। ये क्या बात हुई? किसी और का पैसा होता तो छोड़ देता, लेकिन ये तो शिव का है ना, उसका पैसा तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सेंटीमेंट है क्या? इंस्टॉलमेंट है। मिस्टर शिव से मेरा बहुत सारा हिसाब बाकी है, शराफत से रख कर जाओ। नहीं देंगे तो? ये कौन है? तुम्हारा मुखिया है हमारा क्या? मुखिया गंगा राजू है, क्या करेगा? पूछ रहा इसलिए बता रहा हूँ बे। तुझे डर्टी पिक्चर दिखा दूंगा। तू इतना बड़ा तुर्रम खान है क्या? तुर्रम खान हो या सलमान खान, मार खा के तुम ही फैसला कर लो। तुम ना तो तोप हो ना तुर्रम हो, तुम हो किंग। हाय। 50 लाख रुपए? जब मैं 1 रुपया भी देने लायक नहीं था, तब मुझे और मेरी बहन को आपने अपनाया। बुजुर्गों के लिए, अनाथों के लिए, बीमारों के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाली आपकी तुलना में मैंने तो कुछ भी नहीं किया। 20 साल से तुम्हारी बहन की बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बचपन में लगी उस चोट की वजह से, बीच बीच में उसके सर में होने वाले दर्द से उसे तड़पते हुए देखकर हमारा दिल टूट जाता है। हाय शैलू, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। टैबलेट्स खाई तुमने? भैया को आने दो डॉक्टर, फिर खाऊंगी। हेलो शैलू। कैसी है तू? ठीक हूँ भैया, मैंने कहा था ना एक नई डॉक्टर आई है, यही है वो। नमस्ते जी। ये डॉक्टर महेश्वरी है, अमीर घर की लड़की है, फिर भी जब भी वक्त मिले खुशी खुशी यहाँ आकर सबका इलाज करती है। आप मुझे बहुत पसंद है। हाँ? आपका कैरेक्टर। मही, ये सिर्फ अपनी शैलू के ही भाई नहीं, बल्कि हमारी संस्था के सारे बच्चों के भाई हैं। शैलू, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ जानती है? इन बेजान पैरों के लिए आप पायल क्यों लाए हैं भैया? तू जल्द ही चलेगी, दौड़ने लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, वो शिवजी तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। शिव? अगर शिव ही ठीक करेगा तो आप डॉक्टर्स किस लिए? सारे हॉस्पिटल्स तोड़कर मंदिर बनवा देने चाहिए ना? क्या भैया, आप फिर शुरू हो गए? ओके, मैं चलता हूँ। मैडम आप ये रख लीजिए, अब शिव इलाज करेगा। शिव, बुरा मत मानना, बचपन में ही अपने परिवार को खो दिया, इसीलिए शिवजी के नाम से चिढ़ है।
क्या है? क्यों इमोशनल हो रहे हो जी? मेरे इमोशंस की वजह वो बाला है। उसने मेरे दिलो दिमाग की पुंगी बजा दी है। जाओ, आज उस बाला का फैसला करना ही पड़ेगा। वो मुखिया का है, देख कर लाओ उसे। सहरा बांध के मैं तो आया रे, चप्पल देखा? बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अरे वो मुखिया, नहाने के लिए पानी नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो? नहाने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, आओ तुम्हें अपने प्यार में नहला दो। इसको लाशरम बिल्कुल नहीं है। मुखिया बनने के बाद मुझे शर्म नहीं आती। अंगूठी की कीमत 99,999 रुपए मात्र। तो क्या इस अंगूठी को पहनने के बाद मैं रॉयल सीमा का सबसे बड़ा फ्रैक्चर बन जाऊंगा? मूर्ख मानव, ऐश्वर्या को रॉय का खिताब मैंने दिया, तब जाके वो ऐश्वर्या राय बन गई। स्वामी जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है स्वामी जी। अच्छा मैं चलता हूँ। जाओ। ए, चलो रे। आज की कमाई। अरे बाप रे, मुखिया आ रहा है, तुम सब जाओ। आओ मुखिया आओ, बैठो बैठो। ये क्या है? फिल्म की स्क्रिप्ट है। छला राजा, हाँ। उस बाला का कुछ लफड़ा है, मीटिंग की बात कहकर पंडित दिमाग खाई जा रहा है। चलो चलते हैं। अरे बेवड़े देवदास, सिगरेट उल्टा जला रहे हो। ये तो उच्च दर्जे का पागल है। रुक जाओ तुम सब। पंडित। अरे वो घन चक्कर भगवान के सामने बैठकर दारू पी रहा है। जी कहा नहीं है, बताओ मैं वहाँ जाकर पीता हूँ। कुछ तो शर्म कर यार। ए, यहाँ का सेक्रेटरी होने के नाते बोल रहा हूँ, आज मीटिंग बुलाकर उस बाला का कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। हमारे कॉलोनी के हीरे जैसे पतियों को, मोती जैसी पत्नियों को, इस छल्ला राजा का नमस्कार। अपनी पब्लिसिटी छोड़कर उस बाला के बारे में बात करो। 10 साल से उससे किराया मांग रहा हूँ तो उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। अब उसके आने के बाद उसका पेट चीर कर अतुलिया निकाल कर माला पहनूंगा और रुद्र तांडव करूंगा। ढंग 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 ढंग। ये म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? सुनो जी, बाला के नाम पे कुछ भी कहोगे तो हम नहीं सुनेंगे। हम चुप क्यों? वो तुम्हारा क्या लगता है? बोलो कौन लगता है वो? अरे वो देखो, बाला आ गया। हाय बाला। हाय आंटीज, क्या बात है, मीटिंग हो रही है क्या? वो तुम्हारा घर खाली करवा रहे हैं बाला। अच्छा। तुम्हारे पतिदेव कहाँ अभी हैं? देखती हूँ। तेरे की, ये फोन तो मेरी जान लेकर रहेगा। अरे ये तो मेरी बीवी है। हे शिव जी, मुझे उस बाला की नजरों से बचा लो। जय हो शिव जी। अरे ये क्या, घर में रहने के बजाय टोकरी में रहने लगे? मेरी गोल्ड चेन कहीं गिर गई थी तो। तो फिर ये क्या है? अरे वाह, ये तो यहाँ पर है। इसे बेचने से कितना मिलेगा? जिससे तुम्हारा एक दिन का कोटा पूरा होगा और मेरा एक महीने का तो खर्च। चलो बेच दे। अरे इसे बेचोगे तो बीवी मारेगी। इनकी आपस की मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब मेरी मीटिंग बाकी है। तुम लोग घर जाओ, तू मेरे साथ चल। अच्छे से समझाना। अब बताओ, आखिर तुम लोगों की मीटिंग का मतलब क्या ऐसा है? कुछ नहीं है बाला, समुद्र के पत्थरों और उनकी महानता हाँ, के बिल्कुल बारे में तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए पंडित जी ने मीटिंग रखी थी, तो हम सब ओए, तू चुप कर यार, किया। साला बेवड़ा कहीं का कुछ भी बकता रहता है। बाला भाई हाँ। तुम एकदम फुलटू हो चुके हो, जाकर सो जाओ, हम भी चलते हैं। ए, कहाँ चल दिए? अभी डट्टी पिक्चर बाकी है। रोज सोने से पहले तुम लोगों का मुझे कहानी सुनाना और मेरा सो जाना, ये पुराना रिवाज है। अब चल शुरू हो जा तू। बरसों पहले एक राजा हुआ करता था। उस राजा के 7 बेटे थे। सातों बेटे शिकार करने गए, शिकार करने 7 मछलियाँ पकड़ कर लाए। सातों मछलियाँ धूप में सुखाया। हाँ। उनमें 6 मछली सूख गई, 1 मछली नहीं सूखी। बचपन से ही यही सुनता आ रहा हूँ। क्या वो मछली अभी तक नहीं सूखी? नहीं जानता। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, तू नौकरी कौन सी करता है? तुम तो जानते हो ना बाला भाई, मंदिर का पुजारी हूँ। मंदिर के पुजारी होते हुए ये नॉन वेजिटेरियन कहानियाँ क्यों सुनाता है? अरे बाप रे, अरे बाप रे। हीरो 4 पैसे कमाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करता है। एक लड़की उससे प्यार करने लगती है, तभी पता चलता है कि लड़की की किडनी में पत्थर है। उन पत्थरों को निकालने के लिए हीरो ने जो 4 पैसे कमाए थे उसे खर्च कर देता है और आखिर में उसी लड़की से शादी करता है। सुहाग रात को गलती से वो दोनों भांग मिला हुआ दूध पी लेते हैं। जय जय शिवा शंकर, काटा लगे ना कंकर, जो प्याला तेरे नाम का पिया मैं लुट जाऊंगा। गलती हो गई। किसके बारे में है ये गाना? शंकर भगवान के बारे मेरे में। सामने शंकर भगवान का नाम लेगा। अब तेरी बारी। सच बताऊं तो
ऐसा घना जंगल था जहाँ कौवा भी न जा सके, जहाँ चींटियां भी न घुस सके। उसमें घोड़े पर एक राजकुमार टपाक टपाक टपाक। जहाँ कौवे और चींटी भी नहीं घुस पाते, वहाँ घोड़ा और उस पर राजकुमार टपाक टपाक करते घुस ऐसी गए। कहानियों में लॉजिक नहीं देखा जाता। क्या करो? अरे बाप रे! कहानी सुनाऊं ना सुनाऊं, तुम तो मारोगे ही। जो मुझे देना है दे दो, मैं जाकर क्वार्टर पी के सो जाता हूँ। मेरी कहानी सुने बिना कैसे जाओगे? इस तरह मेरी बहन के अलावा मेरा अपना कोई नहीं रहा। अब बताओ गलती किसकी है? क्लाइमेक्स जरा भारी है, है ना? सब कुछ नसीब का खेल है भाई। नहीं, उन सब का कारण शिव जी हैं, सिर्फ शिव जी। है ना? तू बड़ा ही समझदार है। तो मुझे छोड़ दोगे ना भाई? उस शिव का हमेशा पूजा पाठ करने वाले तुझे कैसे छोड़? नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है शिवा? शिवा का नाम एक बार लेने से मोक्ष मिल जाता है और शिवा का नाम 2 बार लेने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये मोक्ष है या अन्याय है? तुम्हारे दर्शन प्राप्ति के लिए मेरा मरना ही एक मार्ग है, तो इसी पल मैं अपने सर को तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ। हर हर महादेव, शंभो शंकर। हर हर महादेव। हे सदाशिव, कृपा कर दिया महादेव। आपके दिव्य मंगल स्वरूप के साक्षात्कार के लिए मैं धन्य हुआ हूं स्वामी, धन्य हुआ हूं। हे असुर अंधकासुर, अपने आत्मत्याग से तुमने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे इस घोर तपस्या का कारण? हे नीलकंठ, अपने वादे पर अटल रहने वाले महादेव, मेरी इच्छा पूरी करोगे इसी आशा से मांग रहा हूं। ना तो नहीं कहोगे ना? क्या है तुम्हारी इच्छा? पंचग्रह कूट में पार्वती देवी के अनुग्रह से जन्म लेने वाली कन्या से मैंने विवाह करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा वचन दीजिए महादेव। तथास्तु। त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसा विनाश नहीं होना चाहिए। मजा आया बिल्ला, मजा आया। पा लिया, मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया। अब उस कन्या से विवाह करके उसे बलि चढ़ाने के दूसरे पल ही पंचभूत मेरी मुट्ठी में। कहां है, कहां है मेरी सुंदर सी परी? परी को देखने से पहले देखने लायक चित्र और भी हैं अंधका। तुम्हें दिखाई दे रहे इन चित्रों को बड़े ध्यान से देखो।
आने वाले महीने में प्राक्षिक और संपूर्ण सूर्य ग्रहण एक साथ होने वाले हैं। इस तरह दोनों सूर्य ग्रहण का एक साथ होना बहुत ही कम होता है। प्राक्षिक सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहण खत्म होने के दूसरे पल ही उस सूरज की किरणें तुम्हें उस कन्या का पता बताएंगे। उस महीने के अंत में संभव होने वाला संपूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन ही तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। उस दिन पंचमुख नक्षत्र को आकाश में प्रत्यक्ष करना पड़ेगा और उसमें पंचभूत यानी आग, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश का आकार बनाना पड़ेगा। इतना होने के बाद पंचभूत तुम्हारे वश में हो गया ऐसा मत सोचना। तत्पश्चात हवन कुंड से तेजस्वी दिव्य मंगलसूत्र उद्भव होगा। उस मंगलसूत्र को उस कन्या के गले में पहनाकर विवाह के बाद उसका सर उस पंचमुखी नक्षत्र को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना पड़ेगा। इस महान कार्य को संपूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ से लेकर अंत होने से पहले पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारे इस प्रयत्न में यदि अड़चन हुई और कार्य संपूर्ण ना हुआ तो मेरे लिए अड़चन ये असंभव है। मेरी गैर मौजूदगी में मौका देखकर मेरे घर के सामने टेंट लगाकर शिवरात्रि की पूरी रात भजन कीर्तन किया। तौबा 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 तौबा, इतनी हिम्मत तुम लोगों की। अरे वो सब छोड़ो बाला, भक्ति में मस्ती को मिक्स करके पूरी रात आइटम सॉन्ग गाया। अरे सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा मिला। तू मुंह बंद कर, दारू की औलाद। सोचा ये तो पुण्य का काम है। पुण्य का काम है ये सोचा, पता चलेगा तो मार पड़ेगी ये नहीं सोचा। इसके पास इतनी अकल होती तू मुंह बंद कर। अपनी बकवास बंद कर, पहले वो भक्ति और मस्ती वाला गाना सुना। गाओ। अरे गाना। शिव जी के पास कौन है? शिव जी के पास। शिव जी के सर पे कौन है? शिव जी के सर पे पास है पार्वती, सर पे है उनके गंगा, दोनों के बीच में फंस गए शंकर जी। वाह 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 वाह, क्या गाया है। थैंक यू, कमाल कर दिया तुमने। जियो सोचा कुछ नया लगे इसलिए नया ट्यून बना दिया। मैं भी तुम्हें कुछ नया पुरस्कार देना चाहता हूँ। रियली रियली। इससे मैं मारूंगा तो 50, खुद मार लेगा तो 25। आपको तकलीफ उठाएंगे, मैं खुद ही करता हूँ। ये तो यहाँ क्या कर रही है? हाय, कांग्रेट्स। किस लिए? एक्चुअली क्या बात है, ये खुद को क्यों मार रहे ये हैं? इस कॉलोनी के जीसस हैं। चाहे कोई भी आदमी गलती करे ये खुद को सजा देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सब कौन है? ये स्नेहा सदन नाम की संस्था से आए हैं। नमस्ते नमस्ते। ये हर साल 5 सोशल वर्कर्स को ढूंढकर अच्छा। उनको सम्मानित करते हैं। 4 लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। 5वें इंसान के लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया। मेरा? अगर किसी को सम्मान मिलना चाहिए तो मेरे चाचा जी को मिलना चाहिए। क्या वो आपके चाचा जी हैं? चाचा जी, बस भी करो चाचा जी, काफी है। मुझ अनाथ को अपने घर में लाकर पनाह दी इन्होंने। बोलो ना। जिंदगी भर घर में रहना, किराया भी नहीं चाहिए कहा, है ना चाचा जी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जैसे इतने चाहने वाले इंसान को अवार्ड मिल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। खुशी बाढ़ बनकर बाहर आ रही है। मंदिर में घंटी जरूरी है और हमारी कॉलोनी के लिए बाला जरूरी है। उसे सब लोग बजाते हैं और ये सबको बजाता है, मतलब सबको यही पालता है। आप कैसा फील कर रहे हैं? तेरी बारी। ऐसे रो क्यों रहे हैं? बोलिए। एक को तो बताऊं, सबके तन मन में ना मिटने वाली मीठी मीठी निशानियां कितनी दी हैं। मैं क्या क्या बताऊं। निर्मला, निर्मला। कॉलोनी के प्रेसिडेंट होने के नाते आप कैसा फील कर रहे हैं? मर जाने को मन कर रहा है। वही खुशी के मारे। हमारा इतना अटैचमेंट है, खास करके रात होते ही हमसे कितनी कहानियां सुनता है, हमें कितनी कहानियां सुनाता है, कुछ मत पूछो। आज रात को आप भी आइए ना हमारे पास, बहुत मजा आएगा। हेलो। ओके ओके ओके। क्या हुआ? क्या हुआ बाला? मही, हमेशा होने वाला पेन है, आज कुछ ज्यादा हो रहा है। ये दर्द सह नहीं पा रही थी इसलिए इंजेक्शन दे दिया है। शैलू, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया
भैया, मैं मरना चाहती हूँ भैया। ऐसा जब नहीं तक मैं इस तरह बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तब तक तुम चैन से नहीं रहोगे, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ भैया। बिना दर्द के मारने वाले इंजेक्शन होते हैं ना, उनसे कहो मुझे वो इंजेक्शन दे के मुझे मार डाले भैया। नहीं नहीं शालू, ऐसा मत कहो। और कितना खेलेगा मेरे साथ? माँ को मार दिया, पिता को मार दिया, मेरे सारे परिवार को खत्म कर दिया, बची एक बहन को भी जिंदा लाश बना दिया। अब क्या तू उसे भी मुझसे छीन लेना चाहता है? क्या गुनाह किया है मैंने? नामकरण के दिन सब कुछ छोड़कर तेरा डमरू उठाया था, क्या ये मेरी गलती है? या मेरा नाम मेरे माता पिता ने तेरे नाम पर बाल गंगाधर रखा, ये उनकी गलती है? उस रूप में उधर गए, इस रूप में इधर आए, ऐसा सब कहते हैं तेरे बारे में। इस तरह छिपकर मत खेलना मेरे साथ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर लड़ो मुझसे। आज फैसला हो जाएगा, आजा। इन बेजान पैरों के लिए पायल की क्या जरूरत है भैया? बिना दर्द के मारने वाले इंजेक्शन होते हैं ना, उनसे कहिए वो इंजेक्शन दे के मुझे मार डाले भैया। चारों दिशाओं में तेरा तेरा, भक्तों की सुनता है तू प्रार्थना, पूरी करो उनकी मनोकामना। राहों में विपदा कठिन जब भी आए, तू अपने भक्तों के ही साथ आए। जीवन की नैया भी जब डगमगाए, तू ही सबकी नैया भी पार लगाए। मानव रूप में आए हो, अरे यहाँ मुझे कौन लेके आया? मैं। अकल नहीं है क्या तुम्हारे पास? यहाँ मुझे लेके क्यों आए? तुम्हें बचाने के लिए। बेहोशी की हालत में थे तुम, तुम्हें बचाकर माँ की तरह तुम्हारी सेवा की और उन्हीं से सवाल कर रहे हो। ये तो तुम्हारी जान बचाने वाले भगवान हैं। सॉरी ब्रदर, उसका गुस्सा तुम पर निकाला। नाम क्या है तुम्हारा? शंकर जी। वही मेरा नाम है। कौन सा गांव है? कैलाशगिरी। परिवार? वो भी है, 2 बीवी और 2 बच्चे हैं। कहाँ हैं वो? समझ गया, फैमिली प्रॉब्लम्स है ना? तो फिर मेरे साथ चलो। तुम बुलाओ और मैं ना हूं। 1 मिनट। तुम जब बेहोश थे तो किसी महेश्वरी का फोन आया था। तुम्हारी बहन खतरे से बाहर है और कहा चिंता की कोई बात नहीं। कितनी अच्छी खबर सुनाई शंकर भाई। बदन के घाव ही नहीं बल्कि मन का घाव भी मिटा दिया। तुम सबको एक खबर सुनानी है और ये खबर बहुत मीठी है। तुम्हें शुगर की बीमारी हुई है? शुगर मुझे क्यों होगा? उस बाला ने क्या किया जानते हो? उसने शंकर भगवान पर तोहमत लगाया और उन पर चिल्लाया भी वो। इसलिए कल रात क्या हुआ पता है? कल जब वो सड़क से जा रहा था तो कार एक्सीडेंट में मर गया। वो देखो बाहर।
इधर आ, इधर आ। ये जश्न किस लिए मना रहे हो? बस तुम्हारे आने की खुशी में। ये क्या? अभी तो इसकी मौत की खुशी मना रहे थे। बेवड़ा कहीं का, इसकी बात पर ध्यान मत देना। ये कौन है बाला भाई? बड़ा जबरदस्त गेटअप है। मेरी जान बचाने वाला मेरा दोस्त शंकर भाई आज से मेरे साथ ही रहेंगे। क्या तुम्हारे साथ? जो इज्जत मुझे देते हो आज से वही इज्जत इन्हें भी मिलनी चाहिए। ओके शंकर भाई चलो। हे भगवान, ये कैसा मजाक है? पहले से ही सर पर एक पत्थर था, अब दूसरा पत्थर आ पड़ा है। ये तेरी कैसी लीला है शिव जी? मुझे बुलाया? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा भाई? तू मेरा कोई रिश्तेदार लगता है? वो तो मैं अपने महादेव से बात कर रहा था। वैसे भी महादेव जी से मारने की सोच ले, उसे बचाने वाले तुम कौन होते हो? वो घर किसका है पता है? मेरा है। उससे अपना घर कैसे खाली करवाना है मैं जानता हूँ। वो तो तुम्हारे घर में रहता है और उसका स्नेह तुम्हारे भीतर है। एक न एक दिन तुम्हारे घर से वो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से अपना स्नेह कभी बाहर नहीं जाएगा। ये लो, ये क्या बोलकर गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे सुनो मुखिया, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ा क्या? कैमल्स मस्ट बी इन डेजर्ट बोला। कैमल्स कहाँ बोला उसने? रेगिस्तान बोला ना। अब रेगिस्तान मतलब वो वाला रेगिस्तान नहीं। यहाँ रेगिस्तान का मतलब हमारा शरीर। तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ, बेवकूफ कहीं का। भैया, जैसे मुझे संभालने के लिए आप हैं, ठीक उसी तरह आपको संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए ना भैया। मुझे कौन संभालेगा? भैया, अब शादी कर लोगे तो भाभी मिलेगी ना? शादी? हाँ, डॉक्टर महेश्वरी जैसी ही भाभी चाहिए मुझे भैया। हमारे सोचने से क्या होगा? उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए। भगवान, सिंस 15 इयर्स मैं आपकी पूजा करता आ रहा हूँ। मैं सुखी हूँ या दुखी आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज तक मैंने कभी भी पार्टी बदली नहीं की। अभी तक तो उस बाला को ही एक फटे ढोल की तरह गले में ढो रहा था, लेकिन उसने एक नया बोझ भी मेरे सर पर डाल दिया है। भगवान, आप मुझे दुविधा में क्यों डाल रहे हो? रुद्राक्ष, ये क्या भाई, तुम तो एकदम गर्भगृह में घुसाए हो। तुम्हें दुविधा में देखा तो? अगर मैं दुविधा में हूँ तो पूछने वाले तुम मेरे रिश्तेदार हो? मैं अपने शिव जी से लाख बात करूँ, हमारे बीच में आने वाले तुम कौन हो? निकलो यहाँ से तुम, जाओ बाहर खड़े हो जाओ। ये मजाल देखा? हैं? नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चरणामृत नहीं दूंगा। साक्षात शंकर जी आकर बोलेंगे तब भी मैं तुम्हें चरणामृत नहीं दूंगा। कारण क्या है रुद्राक्ष? कारण पूछते हो? भगवान के सामने आकर तुमने उन्हें प्रणाम किया? तुमने कभी अपने आप को प्रणाम किया है? तो कम से कम 10 रुपए दक्षिणा तो देना चाहिए ना? इस जेब में जो पैसे हैं वो उस जेब में किस लिए? जिस जेब में भी पैसे रहे, बात तो एक ही है। जरा सुन, ये क्या बोल रहा है? तेरी समझ में आ रहा है कुछ? गॉड मस्ट बी क्रेजी बोल रहा है। इंग्लिश में कब बात की इसने? हिंदी तुम्हें समझ में कहाँ आती है, इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ। बंटी जरा इसे पकड़। क्यों बे? क्या समझता है तू? मेरे बारे में क्या सोच रखा है तूने? बहुत बड़ा लोग है क्या तू? गुस्सा मत हो। तुझे क्या पता है? जिसे भुगतना पड़ता है उसे पता चलता है। रोज बाला तंग करता है, ऊपर से ये उपदेश देता है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, कल सुबह 10 बजे तक तुम लोग मेरा घर खाली करोगे, नहीं तो मैं अपने माथे की तीसरी आंख ये बहुत गुस्से वाला है, जैसा बोलता है वैसा करता है। आप जाइए, आपके हाथ जोड़ता हूँ। जाइए। समझाओ इसे। बड़ा आया था मुझे उपदेश देने वाला। शांत हो जाओ पंडित, शांत हो जाओ। आपकी आंखों में इतना गुस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ भी नहीं है, कल देखोगे मेरा विश्व रूप। इस कॉलोनी का कल कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि मैं छिड़कने वाला हूँ बाला का खून। बाला का खून। अरे ओ बाला, चल बाहर आ जा, मैं आज तेरा फैसला करके रहूंगा। हाँ, तौबा तौबा, ये क्या आप गुंडे मवाली लेकर आए हैं? हमारा काम क्या और ये हरकत क्या? तू मुंह बंद रख, पत्थर से सर फोड़ दूंगा। घर जाती बिल्ली बन जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शराफत से बाहर आ जा। तू आता है या मैं ऊपर आ जाऊं? क्या बे, सुबह सुबह कॉमेडियंस की टोली लेकर आ गया? ये कॉमेडियंस लग रहे हैं, ये प्रोफेशनल किलर्स हैं। इन्हें छोड़ दिया तो गट 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 तुम्हारा खून पी जाएंगे। क्यों? क्या इन्हें चाय कॉफी पीने की आदत नहीं है क्या? इसके साथ डिस्कस करना बेकार है। अब तुम लोग बैटिंग करो। बैटिंग के लिए सबके हाथ में बैट तो है, लेकिन बॉल कहाँ है? तेरा सर इनके लिए बॉल है, आजा। अच्छा तो ये बात है। ओके, खुद के लिए गड्ढा खोदा। खेल शुरू करते हैं। शुरू हो जाओ। हे भगवान, क्या हो गया आपको?
हे महादेव, मुझे बचा लो। त्राहिमाम महादेव, जिस तरह तुमने मार्कंडेय को मरने से बचाया था उसी तरह मुझे इस बाला से बचा लो महादेव, मुझे बचा लो महादेव, मुझे बचा लो। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष, एक बार दर्शन दोगे तो काफी है, कहा था तुमने। अब आंखों के सामने पाकर कुछ भी नहीं कह रहे। भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया भगवान, मेरी इच्छा पूरी की भगवान। अब तो तुम तृप्त हो गए ना? जीवन भर तपस्या करने वाले को भी जो नहीं मिलता वो सौभाग्य मुझे मिला है भगवान। मेरा जन्म सफल हो गया भगवान, मेरा जन्म सफल हो गया भगवान। मैं आपका पुजारी हूँ, आपने मुझे दर्शन दिया, पर वो बाला बहुत घमंडी है भगवान। हर पल आपके बारे में भला बुरा कहता रहता है। हर पल मुझे भला बुरा कहने का अर्थ है कि वो हर पल मुझे याद करता है। वो कहता फिरता है कि उसके माता पिता को आपने मारा है भगवान। कर्म संपन्न हुआ, आयु पूर्ण हुई, सो मुझ में लीन हो गए, वो तो विधि है। पर वो ऐसा नहीं समझता भगवान। समझने का दिन आएगा भगवान। बाला एक महापुरुष है रुद्राक्ष, उसके जन्म से लोक कल्याण जुड़ा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए ही वो जन्मा है। ये देव रहस्य है रुद्राक्ष, केवल तुम ही तक रहे। धन्य हो गया मैं भगवान, धन्य हो गया। पंडित, पंडित, आज तो चाहे जहां भी छुपा होगा छोड़ूंगा नहीं। आप शंकर भाई, वो कहां है, तुमने देखा क्या? उठ, आज तू गया काम से। बाला, अकल घास चरने गई थी इसलिए गलती की, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा बाला। अब से वो घर तुम्हारा ही है, तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, बना कर दूंगा। तुम्हारी थाली भी धो दिया करूंगा बाला। मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, अच्छी तरह सेवा करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोज मेरे पैर पड़ने वाला आज तुम्हारे पैर पड़ रहा है। क्या जादू कर दिया भाई। सत्य जान गया होगा।